मुरादनगर में अंतिम संस्कार के दौरान छत गिरने से मरने वालों की संख्या 23 तक पहुंच गई है। प्रशासन ने मलबे से 38 लोगों को जिंदा निकाला। हादसे के बाद मुरादनगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, छत को बनाने वाले ठेकेदार अजय त्यागी समेत सभी जिम्मेदार लोगों पर गैर इरादतन हत्या और दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट में जो लोग एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, उनके परिजनों को इस बात की उम्मीद नहीं होगी कि कुछ देर बाद वो उनके लिए ही मातम कर रहे होंगे। बुजुर्ग का अंतिम संस्कार लगभग खत्म हो चुका था कि अचानक बारिश शुरू हो गई तो लोगों ने पास में मौजूद एक बरामदे में शरण ली। लेकिन अचानक इस बरामदे का 2 महीने पहले ही बना लेंटर गिर पड़ा और वहां पर मौजूद लोग मलबे में दब गए। और आप देख सकते हैं यहाँ जो मंजर है उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर यह हादसा कितना भयानक होगा। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त एक शख्स की अंत्येष्टि के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे थे और अंतिम संस्कार यहाँ पर हो चुका था। उसके बाद लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी उसी बीच में ठीक सामने, अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि ठीक सामने यहाँ पर एक पूरी छत थी और उसी छत के नीचे लोग खड़े हुए थे। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। 38 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं 23 लोगों की हादसे में मौत हो गई। मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ था जी, मेरे दोस्त लोग भी थे और हम मतलब ये लेंटर जो था वो टपक रहा था जी। हम इसलिए कह रहे कि मैंने कहा यार ये तो अभी टपकने लगा तो कैसे होगा। लापरवाही हुई है सर, इसमें कुछ भी पिलर देखिए आप, पिलर में मतलब कुछ भी नींव भी नहीं खुदी है, टोटल रेत में बना हुआ है। लगभग 125-150 लोग थे, लेकिन जो इसके नीचे थे वे थे लगभग 50-52 लोग। मेटेरियल नहीं देखा किस तरह का लगा रहा है ठेकेदार, किस तरह का नहीं, वो सबसे बड़े दोषी वो है। जैसे भी है, अगर अधिकारी या कोई भी इसमें जो है अपनी जो है अच्छा निभाता तो ये हादसा हो नहीं पाता। मुरादनगर शमशान घाट में हुए हादसे में मुरादनगर नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, ठेकेदार अजय त्यागी, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष समेत कई अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना की जांच के लिए कमेटी का निर्माण भी कर दिया गया है। इसमें जांच करके जो भी दोषी हैं, इसमें चाहे ठेकेदार है या नगर पालिका के और अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका जांच करके हम लोग यथाशीघ्र इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे और आवश्यकता अनुसार विभागीय कार्रवाई या जो भी क्रिमिनल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें पूरी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेके मुझे को इसलिए यहाँ भेजा है कि जो भी लोग निकल रहे हैं घायल, उनका इलाज ठीक से हो, इस बात की चिंता शासन प्रशासन भी कर रहा है और सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया है कि प्राथमिकता ये है इस समय कि कोई भी घायल जो बचाया जा सकता है उसको बचाना है और अच्छे से अच्छा इलाज सबका होना चाहिए। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जाहिर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इसके अलावा अधिकारियों से फौरन रिपोर्ट तलब की है। इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी घटना स्थल का दौरा करने पहुंचे। स्थानीय सांसद ने वहां पर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मैंने आपको बताया है कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष जांच के बाद जो भी निकलता है उस पर पूरी कार्रवाई। 38 आदमी इसमें से निकाले गए, अलग अलग तरह की इंजरीज उनको हुई है। हादसा बड़ा है और इसके साथ बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, कब तक लोगों की जान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी? और दूसरा सवाल, हादसा होने के बाद तो कार्रवाई की बात हमेशा दोहराई जाती है, लेकिन निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कब होगी ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके? नीरज गौड़, जी मीडिया, मुरादनगर, गाजियाबाद। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.